एक बूढ़ी माई गणेश जी की रोज पूजा किया करती थी। पूजा में उनका नियम था कि वह हर रोज पूजा के लिए मिट्टी के गणेश बनाती थी, उन्हें भोग और जल देती थी। वह नन्हे बालक की तरह उनकी देखभाल करती थी। लेकिन बूढ़ी अम्मा की एक समस्या थी कि वह हर रोज जब गणेश जी को मिट्टी से बनाती थी, फिर भोग, उपटन, पानी, स्नान आदि कराती थी, तो इतने में गणेश जी गल जाते थे। बेचारी माई किसी तरह अपनी पूजा पूरी कर पाती थी। एक दिन बूढ़ी माई के घर के सामने एक सेठ की हवेली बनने का काम शुरू हुआ। बूढ़ी माई को विचार आया कि इन्हीं कारीगरों से कहकर एक बड़ी सी मूर्ति बनवा लेती हूँ, तो गणेश जी को ठीक से उपटन, चंदन, पानी सब हो पाएगा। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान वाले कारीगर से बोली, भैया, मेरी मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से गणेश जी बना दो तो मैं आपकी बहुत ही आभारी रहूंगी। कारीगर कुछ घमंड में बोला कि माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की 4 दीवारें पूरी हो जाएंगी। बुढ़िया माई दुखी हुई और अपनी कुटिया में वापस आ गई। उधर एक छोटे बालक ने भी ये सुना तो उसने कहा, क्यों भाई, बना दो ना गणेश जी। लेकिन कारीगर ने उस बच्चे को भी वहां से चले जाने को कहा। बच्चे ने कहा, जाता हूँ, इतना टेढ़ा क्यों बोलते हो, तुम्हारी दीवार भी टेढ़ी बनेगी। उधर सेठ जी की दीवार बननी शुरू हुई, लेकिन कारीगर जब भी दीवार को बनाने लगता तो हर बार बनते बनते दीवार टेढ़ी हो जाती। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई और दीवार बनाते बनाते कारीगर भी घबरा गया, लेकिन दीवार 1 इंच भी खड़ी नहीं हो पाई। शाम को जब सेठ जी हवेली के निर्माण कार्य को देखने आए तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आश्चर्य के साथ कारीगर से पूछा कि आज हवेली बनाने का काम कुछ नहीं किया, अभी तक एक दीवार भी नहीं बना पाए। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली सारी बात सेठ जी को बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई, तुम हमारी दीवार सीधी करवा दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा, हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही कहते सुनते सबके सभी कार्य सिद्ध करना, सभी भक्तजनों पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाना। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही भक्तिमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।